आने की आवश्यकता नहीं, किसी के द्वार पर हाथ फैलाना नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। और जी हजूरी किसी की करना नहीं, डांट डपट के सबसे बात करना। सब यहां नाक रगड़ेंगे आकर के। महाराज उनकी गरीबी तो खत्म हो गई, उन्होंने अपने कुल खानदान मन पूरे क्षेत्र की गरीबी खत्म कर दी। इतना काशी के बहुत बड़े दैवज्ञ थे, दैवज्ञ पंडित श्री गया प्रसाद जी, काशी के बड़े विद्वान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी दैवज्ञ। पूरे विश्व के लोग उनके पास आते थे। ऐसा विलक्षण ज्ञान महाराज जी, देखते ही सब कुछ कहने लग जाए। तो ये अर्थकरी विद्या है ज्योतिष। अर्थकरी च विद्या। तो ज्योतिष शास्त्र, जिस ब्राह्मण के पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होगा वो कभी धनहीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्थकरी विद्या है, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि इनकी ज्योतिष शास्त्र में प्रशंसा सुनकर के पृथ्वीपति बादशाह ने आपको दरबार में आमंत्रित किया। आप दरबार में पधारे कुछ पूछने के लिए। बादशाह के दरबार में पंडित श्री व्यास मिश्र जी पधारे और आपने विचार किया कि रिक्त पाणिम पश्येत और राजानम विषयम गुरुम, राजा वैद्य और गुरु इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपने 4 नारियल 4 श्रीफल बादशाह को अर्पित किए। बादशाह बड़ा तार्किक था, उसने कहा महाराज हमने तो सुना कि आशीर्वाद का 1 नारियल पर्याप्त होता है, आपने 4 क्यों दिए? आप हंसने लगे, बोले राजन, ब्राह्मण गुरु वो आशीर्वाद देते हैं तो मनोरथ की पूर्ति करते हैं, किंतु कोई समर्थ ब्राह्मण कृपा करते हैं तो एक मनोरथ की पूर्ति नहीं करते हैं, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए आप जैसे विद्वानों का आदर करने वाले, गुणियों का आदर करने वाले, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले, उसको हम देंगे तो एक मनोरथ की पूर्ति क्यों कराएंगे? आपके चारों पुरुषार्थ पूर्ण हो, इसलिए हमने 4 नारियल दिए। इस बात को सुन करके बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा कि महाराज 4000 मनसबदार की निधि आज हम आपको प्रदान करते हैं, और कहा कि आप कृपा पूर्वक हमारे निकट ही विराजें। अपने जैसा वैभव प्रदान किया, हाथी घोड़ा सब कुछ आपके पास था। दिग दिगंतर में आपकी प्रतिष्ठा और प्रखर हो गई। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे, ब्रह्मन जी जिनके पास जाते थे, कहते थे कि बात बनाना आ जाए तो श्री कृष्ण जल्दी मिल जाते हैं। महाराज जी बात बनाना आ जाए? बोले हाँ, ये स्तुति क्या है, ये बात बनानी तो है। बात को बढ़िया से बना के कह दिया, वो स्तुति हो गई। स्तुति करने से ठाकुर जी मिल गए, प्रसन्न हो गए। तो बात को कहने की पद्धति। एक इत्र बेचने वाला आया, उसका इत्र इतना मूल्यवान था कि किसी ने उसको खरीदा नहीं। जयपुर की बात है। और वो गंधी कह रहा था कि हमने तो सुना था कि जयपुर रियासत बहुत प्रतिष्ठित रियासत है भारतवर्ष की, लेकिन अरे ये रियासत तो बड़ी दरिद्र है, कंगाल है। मेरे मूल्यवान इत्र को कोई खरीदने वाला नहीं। राजा के यहां भी गया था, लेकिन वहां भी लोगों ने मना कर दिया, नहीं इतना कीमती नहीं लेते हम, मना कर दी। तो पंडित गौड़ जी थे महाराज जी, पंडित गौड़ जी बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी पुरुष थे, बड़े श्रीमंत भी थे, लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बहुत थी। उन्होंने कहा कि दिखा अपना इत्र दिखा।
तो उसने फुआ बना करके दिया। बोले इतने हल्की क्वालिटी का इत्र हम प्रयोग नहीं करते हैं, हमारे घोड़ों की मालिश कर दो, बचा खुचा हमारी बग्घी पे पालिश कर दो, उसकी जूतों पे पालिश कर दो हमारी, इतनी हल्की क्वालिटी का इत्र हम व्यवहार नहीं करते। उसको आश्चर्य हुआ, बोले हमसे अच्छी क्वालिटी दिखाओ तब हम जाने, एक पैसा हम नहीं लेंगे। बोले पैसा वैसा नहीं, मुफ्त में हम किसी की चीज़ नहीं लेते। तो उन्होंने अपना फुआ निकाल करके दिया। तो उसने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी क्वालिटी तो हमारी क्वालिटी तो थोड़ी 19 है, आपकी तो 21 है। तो लज्जित हो गया, बोले हमारा तो अहंकार ही चूर हो गया। तो सारा इतर घोड़े की मालिश करवा दिया और जूतों की मालिश करवा दी। फिर उन्होंने तिजोरी खोली, बोले जितना उठा के ले जा सकता हो ले जा, कोई कमी नहीं है। उसने कहा मेरे इतर की जितनी कीमत मेरे मेहनताना जितना उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा नहीं। तो तेरी इच्छा अपने आप उठा के ले जा। जय जयकार करता हुआ गया। बोले भरे ऐसा रईस नहीं देखा, ऐसा शौकीन नहीं देखा, और ऐसा उदार भी नहीं देखा जो देखता तक नहीं, उठा ले जाओ, जो तुम्हारी इच्छा ले जाओ उठा के। अब चुगलखोरों ने जाके महाराज जयपुर महाराज से कह दिया आपकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आपके यहां खरीदा नहीं गया इत्र, और पंडित जी ने तो जूतों में लगवा दिया। राजा कान के कच्चे होते हैं, तुरंत गौड़ जी को बुलाया, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे वो भी, बुलाया। पंडित गौड़ जी आए, बिना किसी भय बिना किसी संकोच के। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि राजा की महिमा गरिमा बढ़े ऐसा काम प्रजा को करना चाहिए। आप राज पंडित होकर के आपने हमको नीचा दिखाने का काम किया। तो इतने निर्भीक थे, बोले हमें ऐसा पता नहीं था कि यहाँ का राजा इतना अविवेकी है, हमने तो राजा का सम्मान बढ़ाने के लिए ये काम किया। करे भाई इतना हल्की क्वालिटी का इत्र तो राजा साहब के जो राज पंडित हैं वो अपने जूतों में लगाते हैं, घोड़े की मालिश करते हैं, उसने तो आपके लायक वो कहाँ था, हम तो आपकी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा किया, ऐसा उन्होंने कह दिया। आपकी बेइज्जती के लिए थोड़ी हमने ऐसा किया, हमें क्या जरूरत थी, आपकी महिमा बढ़े, आपके राज्य की महिमा बढ़े, आपकी महिमा बढ़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। इतना सुनते ही वो बहुत प्रसन्न हो गए, उन्हें एक जागीर का मालिक बना दिया उनको, पंडित जी जागीरदार हो गए। और वो कौन सी जागीर, वो नाम मैं भूल रहा हूं, उस जागीर के मालिक पंडित गौड़ जी हो गए। हमारे हरेराम बाबा उस जागीर में जाते थे, उस उनके जो वंशज थे पंडित गौड़ जी के वंशज, उनके यहां हरेराम बाबा जाते थे। ये है बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, बात की तो कीमत है। और आप वैदिक धर्म परायण अत्यंत पवित्र ब्राह्मण थे। राजा का सम्मान प्राप्त करने के बाद भी, इतनी संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी आपके चित्त में तनिक भी उस धन का, उस संपत्ति के दोष का कोई दुष्प्रभाव आपके चित्त पर नहीं था। निरंतर श्री ठाकुर जी की लाड़ चाव पूर्वक आप सेवा करते रहते थे। एक दिन श्री नृसिंहाश्रम जी पधारे, आपके अग्रज माने महाप्रभु जी के ताऊ जी पधारे, और आपने सन्यास ले लिया था। श्री स्वामी नृसिंहाश्रम जी के नाम से आप प्रसिद्ध थे, और आपने बड़े प्रेम से उनके चरणों का पूजन किया और प्रार्थना की कि भगवान क्या इस वंश में आगे वंशधर कोई होगा ही नहीं क्या, आप आशीर्वाद दें, आप कृपा करें। तब नृसिंहाश्रम जी ने कहा कि देखो, जो भाग्यवश के अधीन होगा, जो प्रारब्ध के अधीन होगा वो हो जाएगा, उसके लिए तो संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता क्या है। श्री तारा रानी ने कहा कि हमें भाग्य पर ही आश्रित रहना है,
तो आपके चरणों में फिर प्रार्थना करने का प्रयोजन क्या हुआ? भाई आपने भाग्य पर छोड़ दिया और हम तो आपके चरणों में आए हैं, तो आपको ही कृपा पूर्वक इसको पूर्ण करना चाहिए। यह सुनकर के नृसिंहाश्रम जी गंभीर अवस्था में हो गए और एकांत में जाकर के भगवान से आपने प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते निर्जन वन में आपकी भाव समाधि लग गई और उसी भाव समाधि की अवस्था में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे सत्य संकल्प की पूर्ति के लिए स्वयं ही अपनी बंसी सहित पंडित श्री व्यास मिश्र जी के गृह में प्रकट होऊंगा। ये समाधि में ठाकुर जी ने आपको आदेश दिया। और नृसिंहाश्रम जी ने जब ये बात श्री व्यास मिश्र जी को सुनाई तो व्यास मिश्र जी और तारा रानी के आनंद का पारावार नहीं रहा और तारा रानी के गर्भ से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मनमोहन जी की बंसी अवतार लेगी, ये निकट अवतार सन्निकट समझ करके महाप्रभु जी गर्भ में पधारे और व्यास मिश्र जी ने अत्यंत भावपूर्वक श्री ब्रज यात्रा करने का निश्चय किया और ब्रज यात्रा करने हेतु उन्होंने बड़े हर्षोल्लास पूर्वक प्रस्थान किया। और यात्रा करते हुए आप मथुरा से 5 मील निकट बाधक ग्राम में पहुंचे और वहां आकर के आप विराजे और वहीं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की पवित्र तिथि पर सोमवार के दिन विक्रम संवत 1530 में अरुणोदय की बेला में महाप्रभु श्री हित हरवंश जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्रीमन महाप्रभु जी की जय। और प्राकट्य काल में कैसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ वो सब बधाइयों में हम लोग उत्सव मनाते हैं और गाया जाता है। जितने सुमंगल जो सुख सौभाग्य सूचक जो सगुन हैं वो सब एक साथ ही प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कोई बधाई हो याद तो बधाई गा लो। है कोई बधाई याद है? है जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद। जय जय श्री व्यास जी की लिखी हुई बधाई आवेगी तब हम बधाई गाएंगे। एक बार हम कहाँ थे? ग्वालियर में थे। वेणु गीत पर प्रवचन चल रहा था और वैशाख शुक्ल एकादशी को वहीं थे। तो आपसे संपर्क करना चाहा, संपर्क हो नहीं पाया, कोई बधाई थी नहीं। तो तत्काल 2-4 तुकबंदी हमने लिखी। वो तुकबंदी लिखी उसको हम कहो तो सुना दें, तब तक दूसरी आएगी, तब तो वो आएगी तब लिखेंगे।
व्यास महल में बजत बधाई, व्यास महल में बजत बधाई, व्यास महल में बजत बधाई, व्यास महल में बजत बधाई। तारा रानी परम मुदित मन, तारा रानी परम मुदित मन, श्री तारा रानी परम मुदित मन, तारा रानी परम मुदित मन, फूली अंगना समाई, फूली अंगना समाई, व्यास महल में बजत बधाई, व्यास महल में बजत बधाई, तारा रानी परम मुदित मन, तारा रानी परम मुदित मन, फूली अंगना समाई, फूली अंगना समाई, श्यामा श्याम प्रेम तनुवंशी, श्यामा श्याम प्रेम, तनुवंशी, हमें पता नहीं है क्या गा रहे हैं। श्यामा श्याम प्रेम तनुवंशी, श्यामा श्याम प्रेम तनुवंशी, बाद ग्राम में प्रगति आई, पाद ग्राम प्रगति आई, हरसित रसिक संत सुर धरणी, हरसित रसिक संत सुर धरणी, कल्प प्रसून रहे बरसाई, कल्प प्रसून रहे बरसाई, व्यास महल में बजत बधाई, व्यास महल में बजत बधाई, लोक वेद विधि जात कर्म सूची, लोक वेद विधि जात कर्म सूची, ब्रजवासी द्विज रहे करवाई, ब्रजवासी रहत रवाई, ब्रजवासी द्विज रहे करवाई, ब्रजवासी द्विज रहे करवाई, परम उदार श्री व्यास मिश्र जू, परम उदार श्री व्यास मिश्र जू, बहुधन संपत्ति दियो लुटाई, बहु
अजाचक कीन्हे याचक सवे अजाचक कीन्हे जाचक सवे अजाचक कीन्हे याचक सवे अजाचक कीन्हे जय जयकार दसों दिश जय हो। छाई जय जयकार दसों दिस छाई राधा चरण प्रधान भावना राधा प्रधान भावना प्रगट करन हित प्रभु प्रगटाई प्रगट करन हित प्रभु प्रगटाई व्यास महल में बजत बधाई व्यास महल में भजत बधाई कलिमल ग्रसित पतित जीवन पर कलमल भजत जीवन करुणा करी अवतर आई करुणा करी अवतर आई वृंदावन रस रास भावना वृंदावन रस रास भावना भावना सखी सहचरी रति प्रगटाई सखी सहचरी रति प्रगटाई व्यास महल में बजत बधाई व्यास महल भजत बधाई कुंजन कुंज निर्भित रस सरिता कुंजन कुंज निभृत रस सरिता ब्रजमंडल में दई बहाई ब्रज मंडल में कई बहाई माधव मास शुक्ल एकादशी माधव मास शुक्ल एकादशी ऋतु बसंत रही छाई ऋतु बसंत सुखदा व्यास महल में बजत बधाई व्यास महल में भजत बधाई उत्सव सरस महाप्रभु को है 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 नाचे गावे लोग लुगाई ओ नाचे गावे लोग लुगाई कनक बसन मणि धेनु धान्य धन बसन मणि देनु धान कनक बसन मणि
टहल सेवा सुखदाई। महल टहल सेवा सुखदाई। व्यास महल में बजत बधाई। व्यास महल में बजत बधाई। व्यास महल में बजत बधाई। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर। रसिकन के सिर ताज, भैया हो रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। घर घर बंदन बार साथिये, घर घर वंदन बार साथिये। घर घर बंदन बार साथिये, घर घर वंदन बार साथिये। संपत्ति सार सिंगार, भैया हो संपत्ति सार सिंगार, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। नाचत गावत प्रेम विवश गति, नाचत गावत प्रेम विवश गति। नाचत गावत प्रेम विवश गति, नाचत गावत प्रेम विवश गति। प्रमुदित तन न संभार, भैया हो प्रमुदित तन न संभार, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। पंच शब्द मिली बाजे बाजे, पंच शब्द मिले बाजे बाजे। पंच शब्द मिली बाजे बाजे, पंच शब्द मिले बाजे बाजे। धुनि सुनि श्रवण सिरात, भैया हो धुनि सुनि श्रवण सिरात, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। भूषण बसन लुटावत बहुविधि, भूषण बसन लुटावत बहुविधि। भूषण बसन लुटावत बहुविधि, भूषण बसन लुटावत बहुविधि। आनंद पुर न समात, भैया हो आनंद पुर न समात, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया
जाचक जन सब किए अजाची। 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 पूजई मन की आस भैया, पूजई मन की आस भैया, आनंद मंगल आज भैया, अद्भुत मंगल भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज। श्री व्यास सुवन की चरण बलैया, श्री व्यास सुवन की चरण बलैया। श्री व्यास सुवन की चरण बलैया, श्री व्यास सुवन की चरण बलैया। लाग्यो किशोरी दास भैया हो, लाग्यो किशोरी दास भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल भैया हो, अद्भुत मंगल आज, अद्भुत मंगल आज। श्री हित जू प्रगट भय बधाई है, बधाई है। हित जो प्रगट भय बधाई है, बधाई है। श्री हित जू प्रगट भय बधाई है, बधाई है। श्री हित जो प्रगट भय बधाई है, बधाई है। श्री हित जू प्रगट भय बधाई है, बधाई है। श्री हित जो प्रगट भय बधाई है, बधाई है। हित जू प्रगट भय बधाई है, बधाई है। श्री हित जो प्रगट भय बधाई है, बधाई है। हमारे रासाचार्य जी भी दे रहे हैं एक बधाई। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रही इसी तज में। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले री। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले रे। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले री। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले रे। अंगना में डोले प्यारो राधा राधा बोले री। 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 छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले री। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले री। फूली फूली तारा रानी हरखी हरखी डोले री। फूली फूली तारा रानी हरखी हरखी डोले री। व्यास भवन की सिंह पौरी में नौबत धूधू बोले री। व्यास भवन की सिंह पौर नौबत धूधू बोले री। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले री। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोले री। अंगना में डोले प्यारो राधा राधा बोले री। अंगना में डोले प्यारो राधा राधा बोले री। छोटो सो हरिवंश लाडलो
पायन में पैजनिया बाजे छुम छुम कर तो आवेरी। पायल में पैजनिया बाजे छुम छुम कर तो आवेरी। मात पिता बलिहारी जाए हो रुपया लाख रुकावेरी। मात पिता बलिहारी रुपया लाख रुकावेरी। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोलेरी। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोलेरी। अंगना में डोले चारो राधा राधा बोलेरी। अंगना में डोले प्यारो राधा राधा बोलेरी। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोलेरी। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोलेरी। तारा रानी को अलिवेलो रसिकन कारण आयोरी। तारा रानी कौल वेलो रसिकन कारण आयोरी। तारा रानी को अलवेलो रसिकन कारण आयोरी। तारा रानी कौल वेलो रसिकन कारण आयोरी। रस की धार बाई लाल ने राधा नाम सुनायोरी। रस की धार बहाई लाल ने राधा नाम सुनायोरी। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोलेरी। 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 अंगना में डोले प्यारो राधा राधा बोलेरी। अंगना में डोले प्यारो राधा राधा बोलेरी। छोटो सो हरिवंश लाडलो अंगना में डोलेरी। 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 जय जय श्री राधे। राधे। इस प्रकार से दिव्य जन्मोत्सव मनाया गया, प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। और ये भी कितने सौभाग्य की बात है कि जिन पूज्य सदगुरुदेव श्री माखन चोरदास जी का हम लोग 131वां उत्सव मना रहे हैं, वो भी उनका प्राकट्य उत्सव ही है, जन्मोत्सव ही है। अवतारी पुरुष जो होते हैं उनकी विलक्षणताएं, अरे वाले साहब, ले साहब, इतने जल्दी कहां से प्रकट हो गए सब। हैं? आप गा दें बधाई। हाँ हाँ बोलो। स्वामी जी हैं? ये यहाँ में होगी, यहाँ इसमें जो आपके
आज अति प्रगट्यो हित आनंद। ठीक है, आज अति प्रगट्यो हित आनंद। जो भी आप भीतर ठाकुर जी प्रगट्यो हित आनंद। आज अति प्रगट्यो हित आनंद। ये आज अति प्रगट्यो हित आनंद। प्रगट्यो हित आनंद। आज अति प्रगट्यो हित बाद ग्राम बदि बदि बिहरत दो। बाद ग्राम बाद ग्राम बदि बदि बिहरत दो। बाद ग्राम गौर श्याम रस कंद। आज दो गौर श्याम रस कंद। तोरण बंदन बार बंदनी। तोरण बंदन बार बंदन बार बंदनी। तोरण बंदन बार बंदनी। कुछ कलशन मकरंद। आज दो फूल मकरंद। आज बाढ़ो अति आनंद। आज दो बाढ़ो अति आनंद। चुंबन चंदन पानीप पानी। चुंबन चंदन पानीप पानी। धरो अधर ये गंड मंद। गावत गीत और भय नस के रस कंद। आज दो भय के कंद। आज दो प्रगटो हित आनंद। आज दो प्रगटो हित आनंद। साथी साथिन देत कपोलन। साथिन देत कपोलन। ये साथिन देत कपोलन। साथ देत कपोलन। बाटत रूप अमंद। आज दो बाटत रूप
कंकन नूपुर धुने मिले किंकिणी कंकण नूपुर धुने किंकिण कंकण नूपुर धुने पंच शब्द सुर बंद पंच शब्द सुरबंद आज तो प्रगट्यो अति आनंद आज अति प्रगट्यो इत आनंद आज अति प्रगट्यो हित आनंद आज प्रगट्यो इत आनंद भोरी सखी सुमन बल पास सखी हित व्यास सुबन बल फसी हाँ सुरस के फंद सखी हित व्यास सुमन बल फसी सुरस के फंद भोरी सखी हित व्यास सुमन बल भोरी सुरस के फंद आज अति फंसे सुरस के फंद आज अति प्रगट्यो हित आनंद आज अति प्रगट्यो हित आनंद आनंद आज अति प्रगट्यो हित आनंद आज अति प्रगट्यो हित प्रगट्यो प्रगट्यो हित जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन निकुंज कोकिल श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। आप श्री वृंदावन निकुंज कोकिल हैं, प्रियालाल जी की कोयल हैं आप। जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमन महाप्रभु जी के बाल्यकाल में ही विशेष रस और विशेष भाव प्रकट हो गया था। अभी आप बोलना भी नहीं जानते थे, पर श्री राधा नाम से आपको सहज अनुराग हो गया। राधा नाम श्रवण करावे तो ही आप किलकारी भरते थे, नहीं तो आप उदासीन रहते। किसी के भी मुख से श्री राधा नाम का श्रवण करने मात्र से आप हर्ष से उद्घोष करने लग जाते थे, किलकारी भरने लग जाते थे। समय से आपके अन्नप्राशन आदि संस्कार संपन्न भये
आप कुछ और 4-5 वर्ष की अवस्था के जब थे, उस समय की एक विलक्षण लीला है। पंडित श्री व्यास मिश्र जी अपने घर के सेव्य ठाकुर श्री प्रियालाल जी का श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करने के बाद जब आपने ठाकुर जी का दर्शन किया तो आप आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी तो प्रिया जी के रूप में दिखाई पड़े और प्रिया जी ठाकुर जी के रूप में दिखाई पड़े। ठाकुर जी प्रिया जी के रूप में और प्रिया जी ठाकुर जी के रूप में।